Brought to you by Haier, ITEL and Sensodent K. Who got a fever? Sonido Investido. Conectado. पहली सुर्खी जम्मू कश्मीर से आई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने राज्य के स्पेशल स्टेटस यानी आर्टिकल 370 को फिर से लागू करने का प्रस्ताव पास कर दिया। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लौटने जा रहा है। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने यह प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में कहा गया कि विधानसभा विशेष दर्जे और संवैधानिक गारंटियों को बहाल करने की मांग करती है। इनसे जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा होती है। हम इसे एक तरफा हटाए जाने से चिंतित हैं। इसमें आगे कहा गया है कि विशेष दर्जे की बहाली की किसी भी प्रक्रिया में राष्ट्रीय एकता और जम्मू कश्मीर के लोगों की वैध आकांक्षाओं दोनों की रक्षा होनी चाहिए। प्रस्ताव को पेश करते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी के विधायकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि कांग्रेस को छोड़ करके नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। सदन में हो रहे हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव पर वोटिंग कराई और ध्वनिमत से प्रस्ताव को पारित कर दिया। जो रेजोल्यूशन लाया है, अनफॉर्चुनेटली उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हम मुखालिफत करते हैं 2019 में जो फैसला हुआ है। न ये कहा गया है कि 370 को रेस्टोर करो, बल्कि ये कहा है कि हमारा कंसर्न है, इस पे डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? जिन्होंने आज भी इसकी मुखालफत की, उनके साथ डायलॉग होना चाहिए। तो मैं समझती हूं कि जो पीडीपी का रेजोल्यूशन था वो बेहतर था। ये जो आज सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन आया है, इसकी लैंग्वेज बेहतर हो सकती थी। जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववाद और आतंकवाद की मानसिकता को जन्म दिया, जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों का कत्ल करवाया, जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर के अंदर बम, बंदूक, पिस्तौल और गोलियों का खूनी खेल खेला, उस धारा 370 को मोदी साहब और अमित शाह साहब ने 5 अगस्त 2019 को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर की नई सरकार कांग्रेस के सहयोग से यहां आतंकवाद और अलगाववाद की मानसिकता को दोबारा जन्म देने की कोशिश कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के सहायता से जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों के एजेंडे को, अलगाववादियों के एजेंडे को वापस लाने की एक कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी कर रही है। आप लोगों ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आज हमारी मेंबरशिप ड्राइव की शुरुआत थी, लेकिन जब देश के हित की बात आती है, प्रदेश के हित की बात आती है, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की बात आती है, हमने अपनी मीटिंग जो थी वो बीच में छोड़कर हम लोग सड़कों के ऊपर आए हैं। हमारे जो सिपाही, 28 सिपाही आज असेंबली के बीच में भी लड़ रहे हैं। ये रेजोल्यूशन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता है 100 बार भी ये रेजोल्यूशन लाया जाएगा, 1000 बार भी ये रेजोल्यूशन लाया जाएगा, जब तक केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, ये सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन लोगों का ध्यान एक तरफ हटाने के लिए ये कार्यक्रम जो है वो कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक अशांति का माहौल हो, इसकी तरफ जो है वो प्रयास कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने क्या कहा वो भी सुनिए। देखिए, जहां तक ताल्लुक है, जो रेजोल्यूशन हमने लाया है, कोई नई बात नहीं है। हमने क्या कहा है कि स्पेशल स्टेटस हमारा स्टेट हमारा जो छीना गया, जब 2019 में हमारा यहां से एक आदमी से लिखवा के आपने स्टेट भी तोड़ दिया, उसको यूटी बना दिया, और हमारा स्पेशल स्टेटस था उसको भी तोड़ दिया। ये स्पेशल स्टेटस आज का थोड़ा, ये महाराजा जी के टाइम का है। और क्यों था? जब महाराजा ने ये रियासत ली, उन्होंने खरीदी, उसमें हमारी जो रियासत थी गरीब थी,
और जो हमारे पड़ोसी स्टेटें थी, जो राज्य थे, वहाँ पे लोग अमीर थे और महाराजा साहब ने सोचा कि जब मेरे लोग गरीब हैं, अगर ये बाहर के जो अमीर स्टेटें हैं वो मेरे लोगों की जमीनें भी खरीद लेंगे, मेरे बच्चों का रोजगार भी ले लेंगे, तो इसलिए उन्होंने एक स्पेशल स्टेटस हमें दिया था। तो लिहाजा जो आज बीजेपी कर रही है, अगर आप सही मैंने इनके दिल का नार्को टच कराएं, ये भी दिल्ली से चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान इसमें जम्मू को हुआ है। जम्मू के लोगों को जितना नुकसान हुआ है इतना कश्मीर में नहीं हुआ, क्योंकि वहां जमीनें भी बाहर के लोग ले रहे हैं, वहां आपका रोजगार भी बाहर के लोग ले रहे हैं, वहां जो आपकी माइनिंग है, दरिया खाली हो गए, बाहर के लोग लेके जा रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री की जमीनें बाहर के लोग लेके चले गए, आपकी जो यहाँ वाइन शॉप जो पॉलिसी चली है, हमारे लोगों की, अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के पास दुकानें होती थी, आज उनको दुकानें कैंसिल करके आज उन्होंने बाहर के लोगों को दे दिया, तो जम्मू कश्मीर के पास बचा क्या? आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को, विशेष दर्जे को खत्म कर दिया गया था। इस दौरान इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। साल 2024 में विधानसभा चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में इसकी बहाली के प्रयास करने का वादा किया था। प्रस्ताव पास होने के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विधानसभा ने अपना काम कर दिया है। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। दूसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से आई है। बुलडोजर एक्शन को लेकर के कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है। मामला उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले का है, जहां साल 2019 में सड़क चौड़ीकरण के लिए घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इस केस की सुनवाई कर रही थी। तो इस मामले पर फैसला सुनाते हुए CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि यूपी सरकार ने बताया कि 3.6 स्क्वायर मीटर का अतिक्रमण था, हम इसे स्वीकार करते हैं, हम उसे इसके लिए कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहे, लेकिन बिना नोटिस दिए आप किसी का घर तोड़ना कैसे शुरू कर सकते हैं? हमारे पास हलफनामा है जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, आप केवल साइट पर गए और लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को सूचित किया। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि आप केवल ढोल बजाकर लोगों को घर खाली करने और उन्हें गिराने के लिए नहीं कह सकते, उचित नोटिस दिया जाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसे किसी के भी घर में घुसना अराजकता है। उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़ित को 25 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। साथ ही सड़क चौड़ीकरण के लिए कोर्ट ने 4 नियम बताए जिनका सरकार को पालन करना होगा। पहला, सड़क की मौजूदा चौड़ाई चेक कर लें। दूसरा, अगर अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे हटाने के लिए नोटिस जारी करें। तीसरा, न्याय के सिद्धांतों के हिसाब से किसी भी आपत्ति का तर्कसंगत तरीके से समाधान करें। और चौथा, अगर आपत्तियों को अस्वीकार किया जाता है तो अतिक्रमण हटाने के लिए पर्याप्त समय दें। आज के लल्लन टॉप शो को खत्म करें उसके पहले एक ज़रूरी सूचना। लल्लन टॉप अड्डा लौट आया है, हर साल होता है, इस बार फिर हो रहा है 22, 23, 24 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली में। आपको क्या करना है, एक रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप thelallanTop.com पर जाएं, वहाँ पर एक बैनर दिखेगा, उस पर आप क्लिक करें तो आप रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर आप वो ले जाएगा। आपको 499 रुपये में 3 दिनों का पास मिल रहा है। तीनों दिन आप तमाम सितारों को सुन सकते हैं, उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं और हमेशा की तरह माइक आपके पास ही होगा। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।